केता के उस खुश्क मोहल्ले में जहाँ पानी की किल्लत हर घर को परेशान कर रही थी, एक दोपहर टैंकर की हॉर्न की आवाज़ गूंजी। शबाना 33 साल की औरत थी जो अपने घर से जल्दी से निकाल कर लाइन की तरफ दौड़ पड़ी थी। उसके हाथों में 3 बल्टियां थीं और चेहरा गर्मी से लाल हो रहा था। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और हर कोई अपनी बारी के लिए बेताब था। उस वक्त शबाना के दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। ऐसी कहानियाँ सुनकर दिल में एक अजाब सी उलझन पैदा होती है। अगर आप ये पूरी कहानी सुन रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। इन कहानियों को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और ये हमारे लिए गुजारे का सहारा है। जो दोस्त सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों भरी रहे। शबाना लाइन में अपनी जगह पकड़ कर खड़ी रही। आसपास की औरतें उसकी तरफ देखती हुई कुछ फुसफुसा रही थी। देखो, शबाना को हर हफ्ते लाइन में पहले पहुंच जाती है। उसका शोहर कमेटी वालों से अच्छा रिश्ता रखता है। शबाना ने सुना और उसका दिल और भारी हो गया। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए पानी लाने आई थी, मगर मोहल्ले की जुबान उसके लिए एक और बोझ बन गई थी। गर्मी इतनी तेज़ थी कि ज़मीन से भाप उठ रही थी। टैंकर अभी दूर ही था और कमेटी के 2 आदमी लिस्ट लेकर खड़े थे। उनके चेहरे पर वो ही पुरानी हंसी थी जो शबाना को हमेशा परेशान करती थी। यासिर आखिरकार पहुंचा। उसने कपड़े झाड़ते हुए कमेटी वालों के पास जाकर हाथ मिलाया। भाईजान, आज भी देर हो गई, मगर घर से निकालते ही याद था कि आप लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं होता। कमेटी वाले मुस्कुराए और एक ने कहा, यासिर भाई, तुम्हारी बीवी तो हर बार लाइन संभाल लेती हैं। उसके तरीके से बात करने का अलग ही असर होता है। यासिर ने शबाना की तरफ देखा और आंख से इशारा किया। शबाना ने समझ लिया कि आज भी उसको कमेटी वालों से बात करनी होगी। वो थोड़ा आगे बढ़ी और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, अंकल, आप लोगों की मेहनत के बगैर हम सब सुखाए हुए हैं। आज थोड़ा जल्दी कर दें तो घर में बच्चों को पानी दे सकें। उसके लफ्ज़ों में शराफत थी, मगर अंदर से एक आग सी जल रही थी। यासिर ने पहले भी कहा था कि तुम्हारी अच्छी बोलने की आदत ही हमें लाइन में आगे रखती है। मोहल्ले में इज़्ज़त का नाम है, इसको सियासत बनाओ तो फ़ायदा होता है। शबाना ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शराफत एक टूल बन जाएगी। शादी के वक्त यासिर ने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा इज़्ज़त दूंगा, मगर अब पानी की किल्लत ने सब बदल दिया था। टैंकर आया और पानी भरने शुरू हुआ। शबाना की बारी आने वाली थी, मगर कमेटी वाले ने लिस्ट देखते हुए कहा, आज थोड़ा पीछे हो गया है, मगर कोई बात नहीं, तुम लोगों का ख्याल तो हम रखते हैं। यासिर ने फिर से मुस्कुराकर हाथ मिलाया और शबाना को कहा, देखा, तुम्हारी वजह से बच गया। घर लौटते वक्त शबाना चुप रही। उसके पाँव में दर्द था और दिल में उलझन। घर पहुंचकर उसने बल्टियां रख दी और बच्चों को पानी दिया। उसका बेटा अली 10 साल का था और बेटी सारा 8 साल की। दोनों ने माँ से पूछा, आज कितना पानी आया? शबाना ने मुस्कुराकर कहा, काफ़ी है बेटा, अब खेलने जाओ। मगर अंदर से वो सोच रही थी कि ये काफ़ी कभी नहीं होता। यासिर शाम को घर आया तो थका हुआ था। उसने कहा, आज कमेटी वालों ने फिर पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है। उनको तुम्हारी शराफत पसंद है शबाना, इसलिए हमारी लाइन हमेशा बच जाती है। शबाना ने चुप रहकर खाना गर्म किया। रात को जब बच्चे सो गए तो उसने धीरे से कहा, यासिर, मुझे लगता है कि मेरी इज्जत को तुम बाजार में बेच रहे हो। हर बार उन लोगों से मुस्कुराना, बात करना, उनके घर जाकर पूछताछ करना, ये सब क्यों? यासिर ने सिक किया और बोला, तुम नहीं समझती। ये मोहल्ला है, यहाँ कमेटी का जोर है। अगर मैं उनको खुश नहीं रखा तो हम लास्ट में धकेल दिए जाएंगे। पानी के बगैर घर कैसे चलेगा? तुम्हारी इज्जत ही हमारा सहारा है। शबाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने रोक लिया। वो सोचने लगी कि उसकी ज़िंदगी क्यों इतनी तन्हा हो गई है। इज़्ज़त तो थी, मगर वो अकेली महसूस होती थी। सुबह उठकर वो फिर लाइन की तैयारी करने लगी। मोहल्ले की गालियाँ तांग थी, घर छोटे छोटे, और हर घर के बाहर पानी के लिए बल्टियाँ रखी हुई थी। लोग बातें करते थे कि यासिर ने अपनी बीवी को कमेटी के सामने भेजा है, इसलिए उनको पानी जल्दी मिलता है। यह बातें शबाना के कानों तक पहुंचती थी और उसका दिल टूट जाता था। एक दिन कमेटी का सरदार घर आया। यासिर ने उसको बिठाया और शबाना से कहा, चाय बना दो और खुद ही ले आओ।
शबाना ने अंदार जा कर चाय बनाई मगर उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर आकर उसने ट्रे रखी और सर झुकाए हुए खड़ी रही। सरदार ने कहा, शबाना बेटी, तुम्हारा घर तो बहुत साफ सुथरा है और तुम भी बहुत शरीफ हो। उसके लफ्ज़ों में कुछ और भी था जो शबाना को अच्छा नहीं लगा। यासिर ने सिर्फ मुस्कुराया और बोला, हान भाई, हम लोग ऐसे ही हैं। उस रात शबाना ने यासिर से कहा, तुम्हें पता है कि वो मुझे किस नज़र से देखता है, फिर भी तुम चुप रहते हो। यासिर ने जवाब दिया, ये सिर्फ नज़र है, कुछ नहीं होता। मोहल्ले की इज्जत बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर मैंने उनको नाराज़ कर दिया तो हमारा नंबर लाइन के एंड में हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि कितने लोग पानी के लिए तरास रहे हैं। शबाना चुप हो गई मगर उसकी उलझन बढ़ रही थी। वो अपने बच्चों के लिए सब से लेती थी मगर अपनी शराफत को हर रोज़ सियासत बनाने का दर्द उसको अंदर से खा रहा था। हफ्ते गुजारते गए। कभी टैंकर दर से आता, कभी कमेटी लिस्ट बदल देता। हर बार यासिर शबाना को आगे कर देता। तुम बात करो, उनको याद दिलाओ कि हम कितने अच्छे लोग हैं। शबाना कर देती थी मगर हर बार उसके दिल पर एक नया जख्म लगता था। मोहल्ले में रेपुटेशन का खेल चल रहा था। लोग कहते थे कि यासिर का घर हमेशा पहले पनी भर लेता है क्योंकि उसकी बीवी कमेटी वालों को खुश रखती है। यह सुनकर शबाना को अपने आप पर शर्म आती थी। वो सोचती थी कि क्या उसकी शादी के बाद ज़िंदगी ऐसी ही रह जाएगी। कभी कभी उसको पुराने दिन याद आते थे जब यासिर उसको लेकर पार्क में घूमने जाता था। तब वो कहता था, तुम मेरी इज़्ज़त हो शबाना। अब वही इज़्ज़त उसके लिए एक टूल बन गई थी। एक हफ्ते बाद फिर लाइन लगी। इस बार टैंकर बहुत देर से आया था। लोग थक कर बैठ गए थे। शबाना भी खड़ी थी जब यासिर आया और उसने कमेटी वालों से कहा, भाई, आज मेरा नंबर पीछे मत करना, घर में बच्चों के लिए पनी नहीं है। कमेटी वाले ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बीवी से बात करो ना, वो ही सब संभाल लेती है। यासिर ने शबाना को इशारा किया और वो आगे बढ़ी। उसने धीरे से कहा, अंकल, आप लोगों की दुआ से सब ठीक है, आज थोड़ा आगे कर दें। उन्होंने हाँ कर दी और नंबर बदल दिया। घर आकर शबाना ने दरवाज़ा बंद किया और रो पड़ी। यासिर, मैं और नहीं सह सकती। मेरी इज़्ज़त को रोज़ रोज़ बेचने का मतलब क्या है? यासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो शबाना, ये सिर्फ पानी की बात नहीं, मोहल्ले में हमारा नाम है। अगर हमने इज़्ज़त नहीं बचाई तो लोग क्या कहेंगे? हम गरीब हैं मगर रेपुटेशन तो है। शबाना ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, रेपुटेशन के नाम पर मेरी शराफत को तुम सियासत बना रहे हो। मैं अकेली महसूस करती हूँ। कोई नहीं समझता कि मैं क्या से रही हूँ। उनके बीच छोटी छोटी झगड़े होने लगे थे मगर कभी ज़ोर से नहीं। हर बार यासिर समझा देता और शबाना चुप हो जाती। बच्चों को कुछ पता न चले इसलिए वो बाहर मुस्कुराती रही। एक दिन घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढते वक्त शबाना को राशन कार्ड मिला। ये वो कार्ड था जिसमें पानी की लाइन का रजिस्ट्रेशन होता था। उस पर 2 अलग मुहर लागे हुए थे। एक पुराना मुहर जिसमें लिखा था कि उनका नंबर पहले था और दूसरा नया मुहर जिसमें नंबर एंड में धाकेल दिया गया था। शबाना ने देखा और उसका दिमाग घूम गया। उसने कार्ड को घुमाया, फिर से देखा। साफ था कि जानबूझकर उनको पीछे कर दिया गया था। यासिर घर आया तो उसने कार्ड उसके सामने रख दिया। ये क्या है यासिर? तो आलाक मुआ, मतलब हम जानबूझकर लाइन के एंड में थे और फिर भी तुम मुझे कमेटी के सामने भेजते थे। यासिर का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने कार्ड लिया और देखा, फिर धीरे से बोला, शबाना, बात यह है कि कमेटी ने मुझे कहा था कि अगर तुम उनके साथ अच्छे से बात करोगी तो नंबर ठीक कर देंगे। मैंने सोचा कि फैमिली के लिए ये बेहतर है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाती। शबाना की आंखें खुल गई थी। उसने कहा, मतलब तुमने मुझे जानबूझकर उनके सामने रखा? मेरी शराफत को तुमने अपनी सियासत बना दिया? सब कुछ प्लान था। यासिर ने सर झुकाया और बोला, पानी के बगैर हम क्या करते? मोहल्ले में कमेटी का जोर है। अगर मैं उनको माना ना करता तो हमारा घर सूख जाता। मैंने सिर्फ फैमिली को बचाने की कोशिश की। शबाना ने कार्ड को हाथ में पकड़ रखा और सोचने लगी। उसके दिल में तन्हा इज़्ज़त का एहसास और गहरा हो गया था। वो समझ गई थी कि उसका शोहर उसकी इज़्ज़त को बचाने के नाम पर उसे बेच रहा था, मगर अब क्या कर सकती थी? बच्चे थे, घर था, मोहल्ला था। निकलने का रास्ता आसान नहीं था। उसने आंखें बंद की और फिर खोली। उलझन अब भी थी मगर सच्चाई समझ आ गई थी।
उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की। यासिर ने कहा, मैं बदल सकता हूँ शबाना, मगर यह सिस्टम इतना आसान नहीं। हम दोनों मिलकर सोचते हैं। शबाना ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, मगर उसके अंदर एक नया फैसला पक रहा था। वो अब चुप नहीं रहेगी। हर लाइन में वो अपनी बात रखेगी, मगर अपनी शराफत को नहीं बेचेगी। फिर भी वो जानती थी कि ये सफ़र लंबा है। मोहल्ले की रेप्यूटेशन, पानी की किल्लत और घर की जिम्मेदारी सब उसके सर पर थी। उसने विंडो से बाहर देखा। रात का अंधेरा था और सुबह फिर टैंकर आने वाला था। शबाना ने अपने आप से कहा, मैं अकेली हूँ, मगर अब आंखें खुली हैं, बस रास्ता ढूंढना है। यासिर सो गया था, मगर शबाना की आंखें खुली थी। उसने रेशन कार्ड को फिर से देखा और सोचा कि कितने दिनों से ये छुपा हुआ था। उसके दिल में डांट था, मगर साथ ही एक छोटी सी हिम्मत भी। वो बच्चों के कमरे में गई और उनके सर पर हाथ फेरा। उनके लिए ही तो सब सह रही थी। सुबह होते ही फिर लाइन लगी। इस बार शबाना ने कमेटी वालों से सीधा कहा, अंकल आज मेरा नंबर सही से देख लें, कोई पीछे न करें। उन्होंने हैरानी से देखा, मगर यासिर ने पीछे से इशारा किया। शबाना ने इग्नोर किया। टैंकर आया और पानी भरने लगा। लोगों की बातें फिर शुरू हो गई थी। आज शबाना थोड़ी अलग लग रही है। शबाना ने सुन लिया, मगर मुस्कुराई नहीं। उसने सिर्फ अपनी बल्टियां भारी और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने यासिर से कहा, आज से मैं अपनी इज्जत खुद संभालूंगी। तुम कमेटी के साथ अपना खेल खेलो, मगर मुझे इसमें मत घसीटो। तो चाहिए मैं जनाई पाई। यासिर ने उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, मगर सोचो कि घर का क्या होगा। शबाना ने जवाब दिया, घर चलेगा, मगर मेरी तन्हा इज्जत के साथ। उलझन है, मगर अब चुप नहीं रहूंगी। दोनों के बीच खामोशी थी। बच्चे स्कूल से आए तो माँ बाप को नॉर्मल देखा। शबाना ने उनके लिए खाना बनाया और पानी दिया। रात को जब सब सो गए तो वो छत पर गई और सितारों को देखती रही। कहता कि रात ठंडी थी, मगर उसके दिल में तूफान था। वो जानती थी कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। आंखें खुल चुकी थी, मगर निकालने का रास्ता अभी आसान नहीं था। फिर भी एक छोटी सी रोशनी थी उसके अंदर। वो लड़ेगी अपने तरीके से। मोहल्ले की रेप्यूटेशन और लोकल पावर के खेल में वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रही थी। वो एक औरत थी जो अपनी इज्जत को तन्हा महसूस कर रही थी, मगर अब उसको संभालना सीख रही थी। दिन गुजारते गए। हर टैंकर के दिन पे शबाना लाइन में खड़ी होती और अपनी बात रखती। कभी कमेटी वाले नाराज़ होते, कभी नंबर पीछे हो जाता। यासिर घर आकर कहता, देखा अब मुश्किल हो रही है। शबाना जवाब देती, मुश्किल तो पहले भी थी, बस अब मैं जानती हूँ कि क्यों। उसके दिल में उलझन अब भी थी, मगर वो कम होती जा रही थी। वो अपने आप को मजबूत महसूस करने लगी थी। एक दिन मोहल्ले की एक और औरत ने उससे बात की, शबाना तुम्हारी तरह मैं भी सह रही हूँ। कमेटी वालों ने हमें भी परेशान किया। शबाना ने उसको अपनी बात बताई और दोनों ने मिलकर सोचा कि और औरतों से बात करें। ये छोटा सा कदम था, मगर शबाना के लिए बहुत बड़ा। यासिर ने देखा कि उसकी बीवी बदल रही है, मगर वो चुप रहा। घर में अब भी पानी की कमी थी, मगर दिल की कमी कम हो रही थी। शबाना रात को अपने बच्चों के साथ बैठकर कहानियाँ सुनाती थी। उनको बताती थी कि ज़िंदगी में मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। अली और सारा मुस्कुराते थे। यासिर दौर से देखता था और सोचता था कि शायद उसने गलती की थी, मगर अब वक्त गुजर चुका था। शबाना की आंखें खुली थी और वो अब पीछे नहीं हटने वाली थी। फिर भी मोहल्ले की दुनिया ऐसी थी कि एक दिन में सब नहीं बदलता। टैंकर आता रहा, लाइन लगी रही और कमेटी वालों का जोर भी। शबाना हर बार अपनी शराफत को बचाते हुए आगे बढ़ती थी। उसके दिल में तन्हा इज्जत का एहसास अब भी था, मगर साथ ही एक नई ताकत भी। उलझन अभी भी थी, मगर वो उसको अपने फ़ायदे में बदलने की कोशिश कर रही थी। एक हफ्ते बाद फिर राशन कार्ड की बात हुई। यासिर ने कहा, मैंने कमेटी से बात की है, नंबर ठीक हो जाएगा। शबाना ने मुस्कुराकर कहा, ठीक करो, मगर इस बार मेरी मदद के बगैर। यासिर ने सर हिलाया और सोचा कि उसकी बीवी सच में बदल गई है। घर में अब छोटी छोटी खुशियाँ आने लगी थी। पनी अब भी मुश्किल से मिलता था, मगर दिल का बोझ हल्का था। शबाना जानती थी कि यह सफ़र लंबा है। निकलने का रास्ता अभी आसान नहीं था, मगर वो चल रही थी। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी थकान नहीं थी। मोहल्ले की औरतें उसको देखती थी और सोचती थी कि शबाना ने कुछ नया सीख लिया है।
यासिर और शबाना के बीच रिश्ता अब भी था, मगर अब उसमें एक नया एहसास था। इज़्ज़त तन्हा थी मगर वो अकेली नहीं थी। उलझन थी मगर उसमें रोशनी भी थी। और ये कहानी ऐसी ही चलती रही। केता की गर्मी में, पानी की किल्लत में और मोहल्ले की सियासत में शबाना अपना रास्ता ढूंढ रही थी। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और वो उनको ये सब सिखा रही थी कि इज़्ज़त को कभी सियासत मत बनाओ। यासिर भी धीरे धीरे समझ रहा था, मगर ज़िंदगी जैसे थी वैसी ही थी। टैंकर आता था, लाइन लगती थी और हर दिन एक नया दिन होता था। शबाना की आंखें अब हमेशा खुली रहती थी। वो जानती थी कि रास्ता आसान नहीं, मगर वो चल रही थी, तन्हा इज़्ज़त के साथ, उलझन के साथ, मगर अपने फ़ैसले के साथ। और ये ही उसकी ज़िंदगी का नया सिलसिला था।